नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 5 हिंदी की कार्य पुस्तिका वाटिका के पाठ 2 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ 2। पाठ का नाम है पंच परमेश्वर। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। पहला है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। आप भर लेंगे। अब दूसरा है, जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। रिक्त स्थान में आप ये भर लेंगे। अब आगे तीसरा, सरपंच किसे बनाया जाए? हो गई डैश हो गई। तो आप उत्तर लिखेंगे, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। रिक्त स्थान में ये भर लेंगे। अब चौथा है, अलगू चौधरी मोल लाए थे। तो अलगू चौधरी रिक्त स्थान में यहाँ भरेंगे, बटेसर से बैलों की जोड़ी मोल लाए थे। अब पांचवा है, जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। चलिए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखते हैं। पहला है, जैसे जिरह। जिरह का अर्थ है बहस, ये पहले से किया गया है। अब आगे है गाढ़ी। गाढ़ी का अर्थ है गहरी या पक्की। आठों पहर यानी दिन रात 24 घंटे। दैवयोग भगवान की इच्छा। विनती प्रार्थना या अनुरोध। जायदाद संपत्ति भूमि धन या सामान। बेसहारा, इसका अर्थ है जिसका कोई सहारा ना हो। अब आगे अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों आप अनुच्छेद पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देंगे। अनुच्छेद है, अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन से पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। तो चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। किसने जुम्मन से जिरह शुरू की? तो उत्तर लिखेंगे, अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन क्यों चकित था? तो उत्तर है, जुम्मन इसलिए चकित था क्योंकि अलगू चौधरी जुम्मन से सवाल पर सवाल पूछने लगे। तीसरा है, अलगू ने क्या फैसला सुनाया? तो उत्तर लिखेंगे, अलगू ने फैसला सुनाया कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। अब मुहावरे का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए मुहावरे का अर्थ लिखते हुए इसके वाक्यों में प्रयोग करेंगे। पहला है गाढ़ी मित्रता। इसका अर्थ है गहरी दोस्ती, पहले से किया गया है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। अब दूसरा है मुहर लग जाना। इसका अर्थ है पक्का हो जाना। वाक्य बनाएंगे, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। अदालत ने उसके बयान पर मुहर लगा दी। अब दूसरा है सिर माथे चढ़ाना। इसका अर्थ है खुशी से स्वीकार करना। यानी खाला ने, इसका वाक्य बनाएंगे, खाला ने पंचों के फैसले को सिर माथे चढ़ाया। अब तीसरा है आठों पहर खटकना, अच्छा न लगना, इसका अर्थ है। अब इसका वाक्य है, जुम्मन को अलगू का फैसला आठों पहर खटकने लगा। अब आगे है कलेजा धक धक करना। इसका अर्थ है अधिक घबरा जाना। इसका वाक्य में प्रयोग है, सिपाही को देखकर चोर का कलेजा धक धक करने लगा। अब लास्ट है फूले न समाना। इसका अर्थ है बहुत अधिक खुश होना। यानी पुरस्कार, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, पुरस्कार मिलने पर रीना फूले न समाई। चलिए आगे देखते हैं। सही कथन के आगे सही का निशान तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। चलिए, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, ये सही कथन है, सही का निशान लगा लेंगे। अब दूसरा है, जुम्मन शेख सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया, तो ये गलत है। तीसरा है, बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया, तो ये सही है।
जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी के विरुद्ध फैसला सुनाया, तो ये गलत है। सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है, ये सही उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। चलिए, तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखते हैं। पूरा का पूर्ण, निबाह का निर्वाह, निठुर का निष्ठुर, पहर का प्रहर, घर का गृह, भगत का भक्त। अब नीचे दिए गए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की पहचान करके उनके आगे लिखिए। तो बिंदु वाले शब्दों को अनुस्वार कहते हैं और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहेंगे और बिंदी को अनुस्वार कहेंगे। परंतु अनुस्वार है प्रबंध, इसमें भी बिंदु लगा हुआ है तो ये भी अनुसार है। पंचायत में बिंदु लगा हुआ है, ये भी अनुसार है। इसमें चंद्र बिंदु है, लुंगी में चंद्र बिंदु अनुनासिक, रोटियां में चंद्र बिंदु है, ये भी अनुनासिक, पसंद में बिंदु है तो ये अनुस्वार है। आगे चढ़ाऊंगी में चंद्र बिंदु है, इसलिए ये भी अनुनासिक है। चलिए, अब विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। विलोम शब्दों का मिलान करते हैं। तो सबसे पहले है सत्य। सत्य का मिलान असत्य से, अंत का प्रारंभ, संध्या का उषा, वृद्ध तरुण, उचित। उचित का मिलान अनुचित से कर लेंगे और परिश्रम का आलस्य से कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। चलिए, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये अशुद्ध हैं, यानी इसमें कुछ गलत है, इसे शुद्ध करके लिखेंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में मित्रता गाढ़ी थी, तो देखिए ये गलत है, सही करके लिखेंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। अब दूसरा है पंचों ने विचार इस मामले पर किया, तो आप लिखेंगे पंचों ने इस मामले पर विचार किया। तीसरा है पंचों ने दोनों से जवाब सवाल शुरू किए, तो ये सवाल जवाब होना चाहिए, तो लिखेंगे पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। अब पंचों ने तुम्हारे मामले पर विचार अच्छी तरह किया, तो लिखेंगे पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। उचित है कि समझू के लिए बैल का पूरा दाम दे, तो लिखेंगे समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। अब नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखे। चलिए, इन शब्दों के तुकांत लिखते हैं। दाम का काम, आप नाम भी लिख सकते हैं। दाम, काम, नाम, राम, आम, पहर, लहर, शहर, लगाया, लगाया का तुकांत भगाया, राजी का काजी, लिपट का निपट, ताक, पाग, गिरा, सिरा, बिनती का तुकांत गिनती। अब नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो इन शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखेंगे। बूढ़ी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग है बूढ़ा। लगी, लगी का पुल्लिंग है लगा। गई का पुल्लिंग गया। उठी का उठा। मिली का मिला। अब अपने मित्र के बारे में लिखिए। तो बच्चों, आप अपने मित्र के बारे में कुछ वाक्य लिखेंगे। यहाँ लिखा गया है, मेरे सबसे अच्छे मित्र का नाम राहुल है। वह मेरे साथ मेरी कक्षा में पढ़ता है। वह बहुत होशियार और मदद करने वाला है। हम रोज साथ खेलते और पढ़ते हैं। मुझे अपने मित्र राहुल से बहुत लगाव है। अब अंतिम है, निम्नलिखित शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर विलोम बनाइए। तो पहला दिया गया है उदाहरण, सत्य। सत्य के आगे अ लगा देंगे, अ उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा असत्य। सत्य का विलोम असत्य है। मर का विलोम अमर। कारण का अकारण। पूर्ण का अपूर्ण। सफल असफल। समर्थ असमर्थ। सामान्य असामान्य। तो बच्चों, यहीं पर पाठ 2 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।